और इसका 6.3 ग्राम 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपको इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला नहीं मालूम होगा। इथेनोइक एसिड 15 ग्राम है। कोई बता सकता है इथेनोइक एसिड का केमिकल फार्मूला? हाँ, तो ये 10th में पढ़ना है। एक्चुअली ये जो एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ेंगे क्लास 10th में कि किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है कि उसका क्या होगा प्रॉपर्टीज़। जैसे निर्भय थोड़ा गड़बड़ है। जैसे हाँ, वेरी वेरी गुड। जैसे ये मैं यहाँ CH3 लिख रहा हूँ, ओके, ज़रा गौर करना। CH3, ये CH3 ये एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप जिसका नेमिंग मैं यहाँ लिख सकता हूँ मिथाइल, ओके, मिथाइल। कैसे भाई मिथाइल? तो आप जान लीजिए, जब एक कार्बन होता है, एक नॉमेनक्लेचर का रूल है, कार्बन यहाँ 1 है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मिथ, ओके, मिथ। और शायद आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का वैलेंसी होता है 4, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 इस तरह से बॉन्ड दिखा दिए, यानी ये 4 को जोड़ सकता है, ओके। तो यहाँ पर H H H 3 हाइड्रोजन इससे जुट गया, लेकिन यहाँ नहीं जुटा है कुछ। यहाँ जो जुटेगा वही होता है फंक्शनल ग्रुप। ज़रा देख लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी। फंक्शनल ग्रुप। अब ये CH3 तो है ही, लेकिन अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप OH जुटा तो ये अल्कोहलिक ग्रुप में आ जाएगा, अल्कोहल में आ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, ओके, मिथेनॉल नाम हो जाएगा। लेकिन वही अगर ये CH3 3 बॉन्ड तो बन गया, लेकिन एक जो छूटा हुआ है उसमें यदि मैं ये लगा दूँ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो यही CH3COH है, COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आ गया। और यदि ये OH में है, OH है, तो ये किस में आ गया? अल्कोहलिक ग्रुप में आ गया। इसका नाम हो गया मिथेनॉल और इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। कोई बच्चा के मन में सवाल होगा कि सर, जब एक कार्बन यहाँ मिथेनॉल बोल रहे हैं तो यहाँ पर इथेनोइक क्यों बोल रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है कि ये यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, और 2 कार्बन के केस में हम लोग इथ वर्ड यूज करते हैं। एक कार्बन में, हाँ, एक कार्बन में मिथ और 2 कार्बन में इथ, ओके। COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं यहाँ इथेनोइक एसिड लिख सकता हूँ CH3COOH, और जिसका वेट दिया हुआ है 15 ग्राम। द रेसिड्यू लेफ्ट इज फाउंड, ठीक है,
पहले क्या बताया गया कि 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड टू 15 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, रेसिड्यू लेफ्ट हो गया। इसका मतलब अब प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो रेसिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू वे 18 ग्राम। अब क्या रेसिड्यू लेफ्ट हुआ वो आपको अभी समझना नहीं है। उसका वजन था 18 ग्राम, लेकिन इस रिएक्शन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हुआ। आपको बताना है ये कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वजन होगा, बताइए बताइए। प्रज्ञा वेरी गुड, आकाश रॉन्ग, समीर राइट, गुड गुड, सिद्धि गुड। इसका आंसर होगा 3.3 ग्राम। ओके, बाइकार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, तो ये जो रेसिड्यू लेफ्ट हुआ दैट इज सोडियम इथेनोएट। वो रेसिड्यू एक्चुअली सोडियम इथेनोएट है, क्योंकि क्लास 9th में ये सब रिएक्शन अभी उतना डिस्कस मतलब ओपन ये इसका केमिकल फार्मूला को नहीं इस पर एम्फेसाइज करना है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 ग्राम, इथेनोइक एसिड 15 ग्राम, रेसिड्यू लेफ्ट 18 ग्राम, CO2 का वजन नहीं पता। सीधा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मीन्स 6.3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18 प्लस x, यानी 21.3 इज इक्वल टू 18 प्लस x। तो x इज इक्वल टू 21.3 माइनस 18 यानी 3.3 ग्राम। ओके, ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इजी है। एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें यही बताया था कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट and they are combined together in a fixed proportion by mass, है ना? याद है रोनित, सुमन? उस समय क्लास चल रहा था तो आपने साइंटिस्ट वगैरह का भी नाम बताया था, कब डिस्कवर किया था वो भी बताया था। आज रोनित सुमन नहीं है लगता, का नाम है जोसेफ प्राउस्ट। In the year 1799, no need to learn. तो आज मैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनवा रहा हूँ। ओके, यानी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉज ऑफ constant proportion। okay, law of constant proportion। क्वेश्चन सुनिएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio of 1:8 by mass to form water। okay, 1:8 by mass to form water।
question is finally, what mass of oxygen will be required to react completely with 4 gram of hydrogen? ये तो मालूम ही है, वाटर में, सुन लो, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:8, है ना? सवाल है कि what mass of oxygen will be required to react completely with 4 gram of hydrogen? Very easy. कितना ऑक्सीजन चाहिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए? वेरी गुड. सुप्रिया, रॉन्ग सुप्रिया. दिगंबर, राइट. गुड सिद्धि, गुड खुशी. तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36. वेरी गुड. सीधी सी बात है, 1:8 मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के 8 ग्राम से. ओके, तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना से रिएक्ट करेगा? 8 × 4 यानी 32. क्या हो गया सुप्रिया, तुम गलत हो गई? नेक्स्ट. तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा. द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट्स हैं. एक है उसमें कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, और तीसरा है ऑक्सीजन. ठीक, ये तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है. आपको बताना है, इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, व्हाट वेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, बहुत अच्छा सवाल है, व्हाट वेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट in 1.5 gram of another sample of calcium carbonate. ओके, कह रहा है कि मैंने एक सैंपल लिया है 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का. हाँ सुनो, इसको क्वेश्चन बोल देंगे डायरेक्ट तो उतना नहीं समझ आएगा. सुनो मेरी बात को. मैंने कैल्शियम कार्बोनेट उठाया है 1.5 ग्राम. ओके, और जैसा कि मुझे मालूम है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40% रहता है, कार्बन 12% रहता है, और ऑक्सीजन 48% रहता है. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बेसिस मानते हुए आप बताइए कि 1.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का क्या वजन होगा, कार्बन का क्या वजन होगा, और ऑक्सीजन का क्या वजन होगा. ये चीज़. वेरी गुड प्रज्ञा. वेरी गुड दिगंबर. वेरी गुड. ये सवाल बनेगा इस तरह से कि जो परसेंटेज दिया हुआ है
इट मीन्स 100 ग्राम यदि, हाँ गुड, 100 ग्राम पूरा अगर कंपाउंड की वजन को मान लें हम, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में कैल्शियम 40 मौजूद है, तो 1 ग्राम में 40/100, हाँ, इसलिए 1.5 ग्राम में कितना, तो 40/100, हाँ, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 0.6। सेम वही बात होगी कार्बन के साथ। कार्बन में भी हम ये बोल सकते हैं हम लोग कि 100 ग्राम ऑफ कार्बन में आपको मौजूद है परसेंटेज के हिसाब से 12, है ना, हाँ, तो एक में 12/100, इसलिए 1.5 में, है ना, तो ये आंसर आएगा आपका 0.18 हो गया। और जब 2 निकल गया तो ये दोनों को जोड़कर 1.5 से माइनस कर दो, ज़्यादा अच्छा है क्या जी? ये भी तो कर सकते हैं ना। ये 0.18 आया, ये 0.6 आया, तो 0.18 एंड 0.6 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0.78, और इसको आप 1.5 से घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। होना तो चाहिए ही, क्योंकि 1.5 माइनस 0.78, हाँ ठीक है, 8, हाँ 0.72, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.24 gram of a sample of a compound having boron and oxygen was found on analysis to contain to contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन, है ना, एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको बताना है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। ठीक, बनाइए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा होगा, और इसको होमवर्क के रूप में रखो। इसके बाद मैं